हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में फिर से एक रिडक्शन फार्मूला का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आए हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी तक बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो रिडक्शन फार्मूला जो चैप्टर है आप लोग का बीएससी सेमेस्टर 1 में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में या कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके सेमेस्टर 2 या 3 में रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आप लोग का सिलेबस में बीएससी मैथमेटिक्स में है। तो चलिए, बीएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बट इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसी भी तरह का लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपडेट अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो रिडक्शन फार्मूला का ये हमारा आज पहला क्लास नहीं है, इससे पहले ही कुछ क्लासेस हम दे चुके हैं। रिडक्शन फार्मूला क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या इसका यूजेज है, क्यों इसका यूज किया जाता है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को बताया गया है। तो पहले हम इससे पहले वाले लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो हम डाले हुए हैं रिडक्शन फार्मूला का, उसको आप लोग एक बार जरूर देखोगे। गारंटी है कि आप लोग अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर में, तो आप लोग का प्रॉब्लम जो है सो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं, उस समस्या को आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है हमारा रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन को लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, e⁻−ax cos n(x) dx, यानी ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल के लिए हमें एक रिडक्शन फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो बताया गया था जैसा कि रिडक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, जो इंटीग्रल का जो ऑर्डर होता है उसे हम लोग रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, यानी दैट इज यहाँ पर जैसे कि cos जो n है इसका पावर जो है सो कम होना चाहिए, और यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग इसे लेट कर लेंगे in। ठीक है, in लेट करें। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इसे in क्यों लेट किए हम, तो cos n जो है यहाँ पर, इसीलिए हम इसे in लेट कर लिए। ठीक है, अगर यहाँ cos n-1 आ जाएगा तो in-1 हो जाएगा, और अगर इसका पावर n-2 हो जाएगा तो ये in-2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला चीज, इंटीग्रेट करने के लिए जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बाय पार्ट्स यूज करते हैं। पढ़े होंगे आप लोग 12th क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला था और उसमें एक प्रॉपर्टी था। तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला में ध्यान दोगे, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, u इंटू वी को हम लोग इंटीग्रेट करते थे। इसमें दो फंक्शन रहता था प्रोडक्ट में, और इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते थे तो इसमें से पहले फंक्शन को बाहर लेकर के दूसरे को इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक है, इसके बाद यहां माइनस, और जिसे यहां पर फिर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, और जिसे बाहर किए हैं उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, और जिसे इंटीग्रेट किए थे उसे फिर से इंटीग्रेट कर दिए, और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर अलग से dx लगा देते थे। ये था हमें बाय पार्ट्स में जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, वो दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहता है तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इसमें एक और प्रॉपर्टी था आइलेट। ये आइलेट इस वर्ड का यूज क्या करते थे, इस वर्ड का यूज किया जाता था जो दो फंक्शन रहता था
उसका ऑर्डर चेक करने में। ऑर्डर चेक करने में मतलब फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाए और सेकेंड फंक्शन किसे माना जाए, इस चीज़ को चेक करने में हम लोग इसका यूज करते थे। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऑर्डर के अनुसार सबसे पहले मेरा इन्वर्स होता है, इन्वर्स के बाद लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक के बाद एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा दो फंक्शन है, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सो सबसे बाद में होना चाहिए, और ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम लोग आगे रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे। क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रल। शायद कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दोगे। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस ax cos टू दी पावर nx dx, और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लिए हमें एक रिडक्शन फॉर्मूला को प्राप्त करना है। तो रिडक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो कॉस का जो पावर है उस पावर को रिड्यूस करते थे और एक फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते थे। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसे हम लोग क्या मान लिए, आई एन। आई एन क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ कॉस टू दी पावर एन है इसलिए आई एन मान लिए। अगर यहाँ कॉस टू दी पावर एन माइनस वन होता तो आई एन माइनस वन होता। अगर यहाँ कॉस टू दी पावर एन माइनस टू होता तो इसे हम लोग आई एन माइनस टू मान लेते। ठीक है, अब आगे इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉपर्टी हम लोग कब यूज करते थे, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता था तब उसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते थे। तो यहाँ भी दो ठो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो जब दो ठो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता था तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी यूज करते थे वो प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ध्यान दोगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दोगे। u इंटू वी जब रहता है तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेके सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, और जिसे बाहर किए हैं उसे डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसे इंटीग्रेट किए थे यहाँ पर उसे फिर से इंटीग्रेट करते हैं, और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर हम dx लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आइलेट एक वर्ड था जिसमें आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इस वर्ड में जो लेटर्स है वो हमें दो फंक्शन में से किसे पहला फंक्शन मानना है, किसे सेकेंड फंक्शन मानना है, इस चीज़ का ऑर्डर को बताता है। ठीक है, इसके अनुसार आई सबसे पहले होता है, मतलब इन्वर्स, इन्वर्स के बाद लॉगरिथमिक आता है, लॉगरिथमिक के बाद एल्जेब्रिक आता है, एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल आता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, e टू दी पावर 10x, a टू दी पावर cos x, 2 टू दी पावर, ये सब जो कांस्टेंट का जो पावर होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकेंड फंक्शन मानेंगे, उसके बाद हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसे हम लोग आगे ले लेते हैं। अब इसमें हम जब बाय पार्ट्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट वाला जो प्रॉपर्टी बताए हैं उसमें क्या बताया गया, पहले जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसे हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है cos टू दी पावर nx, उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो लिमिट है यहाँ ब्रैकेट लगा करके यहाँ लिमिट पुट कर दोगे। यहाँ पर लिमिट हम इसलिए नहीं पुट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिमिट रख देते हैं तो सिर्फ इसके लिए होगा, ये तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, बट लिमिट तो पूरे के लिए है, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा करके लिमिट दे दिए। अब फॉर्मूला के अनुसार यहाँ माइनस आएगा, फिर इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं,
और जिसे इंटीग्रेट किया गया है उसे फिर से इंटीग्रेट करोगे, और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा करके यहाँ dx लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि अभी ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरे फंक्शन के लिए है। ठीक है, अब आगे ये ऐसे ही रह जाएगा। जब e टू दी पावर माइनस ए एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो वही रह जाता है, डिवाइड में आ जाता है माइनस ए। कहाँ से? तो वेरिएबल के साथ जो माइनस ए है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ जाएगा। यानी इसे बाहर कर दिए हैं और इसे इंटीग्रेट किए हैं, तो इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही रहता है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में आ जाता है। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? पहले पावर इसका आगे आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। चेन रूल अप्लाई करोगे तो फिर से कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो e टू दी पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ए, और यहां से ये dx आ जाएगा। ये जो माइनस ए है इसे हम बाहर ले लेते हैं, -1/a, फिर यहां से आ जाएगा cos टू दी पावर nx, और e टू दी पावर जो माइनस ए एक्स है डिवाइड में चला जाएगा तो e टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा, ये आ गया। यानी इसका पावर जो माइनस में था वो डिवाइड में चला गया, -1/a को बाहर कर दिए। अब यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, n बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से n/a बाहर आ जाएगा, फिर ये इंटीग्रेशन रह जाएगा। अब इसके बाद इसे लिखेंगे हम लोग cos टू दी पावर n-1 x साइन एक्स, और इंटू में e टू दी पावर माइनस ए एक्स dx, ये आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos इंटू साइन रहने दिए, e टू दी पावर माइनस ए एक्स हो गया, dx हो गया। अब जब यहाँ लिमिट हम लोग पुट करेंगे, ध्यान दोगे थोड़ा सा, जब ये एक्सपोनेंस ये इन्फिनाइट यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ इन्फिनाइट जब पुट करते हैं या यहाँ पुट करते हैं, तो कॉस का एंगल कुछ भी हो, ऐसे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। ठीक है, ऐसे है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार अगर इसे सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। या डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये इन्फिनिटी को यहाँ पुट करेंगे तो कॉस का एंगल कुछ भी हो उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाइज करता है। इस इन्फिनिटी को यहाँ पुट करोगे तो e टू दी पावर इन्फिनाइट का इन्फिनाइट होता है, कोई भी रियल फंक्शन को इन्फिनाइट से डिवाइड करोगे तो उसका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है, और यहाँ 0 पुट करोगे तो e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 का 1 हो जाएगा। मतलब ये जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, और इन्फिनाइट से 0 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या आएगा? -1/a, इन्फिनाइट पुट करने से 0 हो गया, माइनस, अब 0 पुट करने से 1 हो गया, ये आ गया है। फिर माइनस यहां से n/a, और इंटीग्रेशन में लिमिट छूट रहा है, अब यहां ध्यान दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 1/a। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे। जब फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो इस पूरे को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे।
ये जो पूरा है इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकेंड फंक्शन। तो ध्यान दोगे -n/a, फिर इसे यहाँ ब्रैकेट दे करके इसमें हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसे हम बाहर लेंगे, बाहर ले लिए और इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसे बाहर लेकर के इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर माइनस, फिर से इंटीग्रेशन का साइन दोगे। इंटीग्रेशन का साइन देने के बाद जिसे हम लोग बाहर किए हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसे डिफरेंशिएट कर दिए और जिसे इंटीग्रेट किए हो इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे। अब यहां पर ब्रैकेट लगा करके dx लगाओगे इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे ये लिमिट तो हमें पुट करना है, तो इसमें कुछ टर्म इंटीग्रेशन से बाहर चला गया है, अंदर है, इसलिए यहां पर हम लोग ब्रैकेट लगा करके लिमिट पुट करेंगे 0 to ∞। और ये इंटीग्रेशन पूरे के लिए तो यहां पर रहने देंगे 0 से ∞, और फिर यहाँ कैपिटल ब्रैकेट हो जाएगा। तो किसके लिए? तो इसके लिए, इस टर्म के लिए कैपिटल ब्रैकेट। अब ध्यान दोगे यहां पर 1/a -n/a ब्रैकेट। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा e⁻−ax और डिवाइड में आ जाएगा -a। जब e⁻−ax को इंटीग्रेट करोगे तो वही होगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ लिमिट पुट करोगे माइनस, अब इसमें हम लोग इसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट समझ में आ जाएगी। इसमें अगर डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो u इंटू वी का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ध्यान दोगे इसे हम बाहर लेंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझोगे, इसे बाहर लेंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। इस कॉस को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो cos टू द पावर n हो जाएगा, प्लस अब इसके बाद इसे बाहर लोगे, ठीक है, और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका पावर आगे आ जाएगा। पहले सबसे पहले पावर आगे आ जाएगा, पावर एक माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा x। चेन रूल अप्लाई करोगे तो इस कॉस को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन होगा, और ये जो साइन बाहर ले लिए थे वो इंटू में रहेगा, ये होगा। ध्यान दोगे हम इसे छोड़ दिए, नहीं डिफरेंशिएट किए, इसे डिफरेंशिएट किए तो साइन का कॉस हो गया, उस कॉस को इसमें मल्टीप्लाई किए तो पावर n हो गया। अब इसे छोड़ दिए यहाँ पर और इसे डिफरेंशिएट कर दिए तो पावर आगे आ गया, पावर माइनस होके चेन रूल अप्लाई किए तो कॉस का माइनस साइन हो गया। और जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे e⁻−ax बाय -a, ये आ गया। और यहाँ जो इंटीग्रेशन है इसके लिए ये जो dx है वो dx रह जाएगा और ब्रैकेट। अब इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा सा। ध्यान दोगे, यहाँ फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ये था हमारा इंटीग्रेशन जिसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला हमें तैयार करना है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसमें आइलेट का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसे हम लोग हमेशा सेकेंड फंक्शन मानते हैं, u इंटू वी वाले में। तो इसे आगे कर दिए और इसे हम सेकेंड फंक्शन बना दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो u इंटू वी का जो प्रॉपर्टी अभी हम बताए थे उस प्रॉपर्टी के अनुसार इस फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिए और यहाँ ब्रैकेट लगा करके लिमिट पुट कर दिए। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन दे दिए जिसमें लिमिट यहाँ प्रेजेंट है, जिसे बाहर किए थे उसे डिफरेंशिएट कर दिए, जिसे इंटीग्रेट किए उसे फिर से इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, अब जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस ए एक्स बाई माइनस ए हो जाएगा और इस लिमिट को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। फिर माइनस, इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका पावर आगे आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा और चेन रूल जब अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन में तो ये cos x को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस cos x आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करोगे तो e टू दी पावर माइनस ए एक्स और x के साथ जो माइनस ए है वो डिवाइड में चला जाएगा। जब हम लोग इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो माइनस है उस माइनस वन बाई ए को हम बाहर ले लिए हैं। ठीक है, अब cos टू दी पावर एन एक्स बच गया और इस e टू दी पावर जो माइनस ए एक्स था उसे हम डिवाइड में ले लिए, लिमिट रहने दिए। फिर यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, a को यहाँ पर हम बाहर कर दिए n को, तो n बाई ए आ गया। फिर ये इंटीग्रेशन रह गया, साइन एक्स रह गया, e टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे ये जब लिमिट का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, जब इन्फिनिटी का यूज करेंगे यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, और फिर लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस लिखें, जीरो ले लिए तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है और e टू दी पावर जीरो का भी 1 हो गया, 1 बाई 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस एन बाई ए ले लिए, इंटीग्रेशन लिमिट के साथ ले लिए, इस फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान लिए और इसे ऐसे ही उतार दिए। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दोगे इसको इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो प्लस 1 बाई 2 हो गया है। ठीक है, अब ये माइनस एन बाई ए रह गया। अब इसमें फिर से हम लोग बाई पार्ट्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इस पूरे फंक्शन को यू लेट कर लेंगे और इसे हम लोग भी, तो इस u को हम बाहर ले लिए और इस v को हम इंटीग्रेट कर दिए और यहाँ ब्रैकेट लगा करके, यहाँ ये ब्रैकेट लगा करके यहाँ लिमिट पुट कर दिए। फिर माइनस बाय पार्ट्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो फिर माइनस लगा के इंटीग्रेशन का साइन ले लिए और जिसे बाहर लिए थे उसे डिफरेंशिएट कर दिए और जिसे इंटीग्रेट किए थे उसे फिर से इंटीग्रेट कर दिए और इस इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर dx लगा दिए। अब फिर इस दोनों को हम ऐसे ही उतार दिए, इसको उतार दिए, इसे जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो e टू दी पावर माइनस ए एक्स का e टू दी पावर माइनस ए एक्स हो गया और x के साथ जो माइनस ए है वो हमारा डिवाइड में चला गया, लिमिट यहाँ पुट कर दी। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट ध्यान से समझोगे। इस डिफरेंशिएशन में भी हम लोग u इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो u इंटू वी में इसे बाहर कर दिए और इसे डिफरेंशिएट कर दिए तो इसका डिफरेंशिएशन cos हो गया, इस cos को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो पावर n हो गया। चलिए एक टर्म तो हो गया, अब इसे बाहर करके इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे ही इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगा, पावर माइनस होगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो cos का माइनस साइन होगा और इसे जो हम लोग बाहर रखे थे वो आ गया, ब्रैकेट लगा दिए, फिर इसको इंटीग्रेट करके e टू दी पावर माइनस ए एक्स बाई माइनस ए कर दिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके हम वहाँ ऊपर में लिखने वाले हैं, तो 1 बाई ए है तो यहाँ 1 बाई ए लिख दिए, माइनस एन बाई ए है माइनस एन बाई ए लिख दिए। अब इसका जो पावर माइनस ए एक्स है वो डिवाइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए ई टू दी पावर ए एक्स हो गया, हम यहाँ पर लिमिट पुट कर दिए। ठीक है, बाकी फिर cos टू दी पावर एन एक्स ले लिए। अब ध्यान दोगे यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस था बट यहाँ हम प्लस ले लिए हैं, कैसे लिए हैं सो ध्यान दोगे, ये जो यहाँ पर माइनस ए है, ये जो माइनस ए है, इस माइनस को हम यहाँ पर बाहर ले आए तो प्लस हो गया, तो यहाँ से माइनस हट चुका है, देखोगे प्लस में ही है। हम ये cos टू दी पावर एन एक्स ले लिए यहाँ पर, फिर n माइनस 1 ले लिए हैं बट यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आया है, कहाँ से आया है, यहाँ माइनस साइन एक्स था, माइनस साइन एक्स था, तो ये माइनस को यहाँ आगे ले आए तो माइनस हो गया, साइन और साइन को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर कर दिए, वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर नीचे लिखे हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे
अब जब ये इन्फिनिटी का यूज करेंगे लिमिट में तो नीचे वाले टर्म के चलते ये जीरो हो जाएगा, -0 क्योंकि माइनस है, ठीक है। अब जब लोअर लिमिट का यूज करेंगे तो पहले से माइनस है तो चलिए साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, और जैसे ही हम जीरो का यूज करेंगे तो साइन जीरो के चलते ये जीरो हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट हमारा जीरो आ गया, इसका वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है। अब ये प्लस इंटीग्रेशन जीरो से इनफिनाइट cos टू दी पावर nx माइनस n माइनस वन cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स, और ये जो साइन स्क्वायर है उसे कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये इंटू में रह जाएगा, यहां ब्रैकेट देके लिखेंगे e टू दी पावर माइनस ए एक्स बाय ए डी एक्स, और यहां कैपिटल ब्रैकेट। अब ध्यान दोगे ये जो टर्म जो हमारा चल रहा था ये क्या था, तो आई एन था, ठीक है। क्या था, आई एन का वैल्यू आ रहा है 1 बाई ए माइनस एन बाई ए, ये तो कंप्लीट जीरो हो चुका है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ सीधे ले लेते हैं, और ध्यान दोगे ये जो e टू दी पावर माइनस ए एक्स बाई ए है ये कंप्लीट के लिए है, तो ये a जो है इस a से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी बच क्या जाएगा, cos टू दी पावर nx माइनस n माइनस वन, इस cos को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और n माइनस प्लस आ जाएगा n माइनस वन, और इस cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो पावर 2 है यहाँ प्लस हो जाएगा तो cos टू दी पावर n आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर यहां से e टू दी पावर माइनस ए एक्स, अब a कहाँ गया, a को हम यहां कॉमन ले चुके हैं, cos टू दी पावर nx cos टू दी पावर nx कॉमन लेंगे तो यहां से 1 बचेगा, यहां से n बचेगा, यहां से माइनस 1 बचेगा, यानी 1 प्लस n माइनस वन, और cos टू दी पावर nx, फिर ये n माइनस वन cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स, और बाहर में e टू दी पावर माइनस ए एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल होगा तो यहां पर n cos टू दी पावर n बचेगा, और e टू दी पावर माइनस ए एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा n cos टू दी पावर n एक्स e टू दी पावर माइनस ए एक्स माइनस n माइनस वन cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स e टू दी पावर माइनस ए एक्स, और यहां बाहर में dx। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे इसे इसमें मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेट करोगे तो n बाई ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी cos टू दी पावर n एक्स ई टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स आ गया। ये माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, n माइनस वन इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू एन माइनस वन बाय ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन जीरो टू इंफिनिटी, और यहां से cos n माइनस टू एक्स ई टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा।
ये आयन चल रहा था हमारा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर में n है ना, तो ये हो जाएगा आयन, इसका पावर में n माइनस टू है तो ये हो जाएगा आयन माइनस टू, यानी यहां से माइनस एन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड में ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा आई एन माइनस टू। अब ध्यान दोगे, यहां भी आई एन है और यहां भी आई एन है, तो ये आई एन वाला जो टर्म है माइनस में, इसके तरफ हम प्लस में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, आई एन प्लस एन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई एन, ठीक है। अब यहां बच जाएगा वन बाय ए, फिर ये प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय ए स्क्वायर आई एन माइनस टू, ये आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दोगे आई एन यहां से कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, वन प्लस एन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बचेगा, इधर वैसे ही उतार दोगे, अब इसमें एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई एन, इसे ए है यहाँ और यहाँ ए स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर लाने के लिए ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाय ए स्क्वायर आई एन माइनस टू। अब ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आई एन इक्वल टू ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू। अब ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इसको इधर डिवाइड कर दोगे तो आई एन इक्वल टू आ जाएगा ए बाय ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ये डिवाइड में आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आई एन माइनस टू। ये आ गया हमारा इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये था हमारा आज का क्लास में रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक बहुत बार पूछा गया है। अगर आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखोगे और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना ना भूलें, ठीक है। और अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका समय पर आप लाभ उठा सकें। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और हम जल्दी फटाफट आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।